बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 एज वेल विंडोज़ एक्सपी में कोशिश करते हैं कि इन्हें देख लें। और हमारे पास रन डायलॉग बॉक्स और ऑपरेटिंग सिस्टम में होती है कि आप शॉर्टकट कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी डेटा आप जाके रन के थ्रू ओपन कर सकते हैं। अब ये हुआ कि मैं कीबोर्ड से दो की यहाँ पे टू कीज़ की यहाँ पे कम्बिनेशन से रन डायलॉग बॉक्स को ओपन करता हूँ। विंडोज़ आर की जाके प्रेस कर ले, देने के पास रन डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगी। नाउ ये स्केप कर ले, स्टार्ट में आ जाए, यहाँ पे रन लिखा होगा, देन क्लिक कर ले। यहाँ पे मैं कोई भी एप्लीकेशन ओपन करना चाहता हूँ, नोटपैड ओपन करना चाहता हूँ, जस्ट इसने यहाँ पे ओके कर ले। अब जब मैं वापस विंडोज़ आर में आता हूँ तो नोटपैड मेरे पास पड़ी रहेगी यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करना चाहता हूँ तो जैन आपके पास क्या हो, कैलकुलेटर यहाँ पे ओपन हुई और इसकी हिस्ट्री भी रन डायलॉग बॉक्स के अंदर यहाँ पे रहेगी। थर्ड में यहाँ पे राइट वर्ड पेड यहाँ से ओपन करना चाहता हूँ तो उसकी हिस्ट्री भी यहाँ पे रह जाएगी। अतः जो कुछ आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे ncpa.cpl जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी एप्लीकेशन आप यहाँ से रन करते हो, तमाम इसकी एंट्रीज हमारे पास रन डायलॉग बॉक्स में रह जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने कुछ ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ से एक्सेस किए जिसको मैं पे शो नहीं करना चाहता, मैंने रिमूव करना चाहता हूँ, इसकी हिस्ट्री में ऐसे ख़त्म करना चाहता हूँ। तो ये एटलीस्ट तकरीबन आपके पास हर ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई 8, 10, 15 एंट्रीज तक वहाँ जाके वहाँ पे स्टोर होती है। तो इन्हें ख़त्म कैसे करते हैं? ये मेरे पास विंडोज़ 8 है, विंडोज़ मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज में देखते हैं, ये मेरे पास विंडोज़ 8.1 प्रो एडिशन है। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मेरे पास विंडोज़ 7 है, ठीक है। और इसके साथ ही मैं एक और इमेज देखता हूँ कि VMware में इंस्टॉल, यहाँ पे मेरे पास विंडोज़ एक्सपी की इमेज भी पड़ी हुई है। तो साथ ही मैं यहाँ पे VMware भी स्टार्ट कर लेता हूँ। VMware में यहाँ पे मैंने करना है एन ओपन एग्जिस्टिंग, जाके मशीन ओपन कर लेते हैं। कहाँ पे? विंडोज़ एक्सपी, जस्ट विंडोज़ एक्सपी को भी रन कर लेते हैं। तो विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7 एंड विंडोज़ 8 में जाके इन्हें चेक करते हैं कि ये हिस्ट्री रहती किस तरह से और इन्हें हम लोग रिमूव कैसे करते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक, थोड़ा वेट कर लेते हैं इसके लिए। अब आते हैं यहाँ पे, मेरे पास विंडोज़ एक्सपी यहाँ पे ऑन होगी मेरे पास। विंडोज़ एक्सपी में चेक करते हैं, रन डायलॉग बॉक्स में कंट्रोल मेरे पास ओपन, कैलकुलेटर, ठीक है, वर्ड पैड, राइट, CMD, मैं यहाँ पे नोट पैड भी ओपन कर लेता हूँ, नोट पैड। अब इस तमाम की हिस्ट्री को वापस रिमूव करना हो, स्टार्ट में आते हैं। कुछ मेरे पास यहाँ पे जो भी सॉफ्टवेयर अपने यहाँ पे रिसेंटली यूज़ किए उसे भी जाके हिस्ट्री पड़ी रहती है। तो मैं आता हूँ टास्क बार के ऊपर, टास्क बार से यहाँ पे रिमूव करते हैं तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके ये इसके प्रॉपर्टीज़ में आ जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ हमारे पास मेरे पास दो टैब है, टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू, ठीक है, दो मेरे पास होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कस्टमाइज़ करना चाहता हूँ, कस्टमाइज़ आप इन्हें दे सकते हो। स्टार्ट मेन्यू में आ जाए कस्टमाइज़, कस्टमाइज़ यहाँ पे मेरे पास लिखी होगी टू रिमूव रिकॉर्ड्स ऑफ रिसेंटली एक्सी डॉक्यूमेंट्स, प्रोग्राम्स एंड वेबसाइट्स, क्लिक क्लियर। अगर मैं इन्हें यहाँ पे क्लियर कर लूँ, अब देखते हैं यहाँ पे कि यही इस चीज़ की रन में हमारे पास रहती है या नहीं। ये जो आपने प्रोग्राम यहाँ पे यूज़ की हो तो वो आपके पास रिसेंट डॉक्यूमेंट में जाके पड़े रहते हैं और इसकी हिस्ट्री मेरे पास रन में होती है। तो ये मेरे पास अप्लाई करके ओके करते हैं। अब रन डायलॉग बॉक्स में हमारे पास हिस्ट्री कुछ भी नहीं रहेगी। इसी एक्सपी के अंदर आप रन को ऐसे रिमूव करना चाहते हैं तो टास्क के ऊपर, टास्क बार के ऊपर आ जाए, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में आ जाए, देन यहाँ पे इसमें कस्टमाइज में, सॉरी, स्टार्ट मेन्यू, कस्टमाइज में आ जाए। आप ये चेक हटा दें, क्या करें, यहाँ पे चेक बॉक्स है, मार्क हटा ले, यहाँ से ओके कर ले एंड अप्लाई ओके। अब आपसे रन भी यहाँ से डिसअपियर होगा। वापस रन डायलॉग बॉक्स को लाने के लिए आपके पास विंडोज एक्सपी में राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़ में आ जाए,
या स्टार्ट मेन्यू में कस्टमाइज में आ जाए, चेक लगा लिया यहाँ पे। यहाँ से मैंने करता हूँ शट डाउन। अब आते हैं यहाँ पे, मेरे पास वर्चुअल बॉक्स में यहाँ पे विंडोज़ 7 भी है। विंडोज 7 में मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ, मेरे पास रन मेरे पास नहीं है। जैसे आप यहाँ पे रन लिखें तो ये रन डायलॉग बॉक्स यहाँ पे आ जाएगी के पास। यहाँ पे इस वक्त इसमें कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ से कुछ चीज़ें ओपन करना चाहता हूँ, कैलकुलेटर ओपन कर ले यहाँ पे, साथ अब यहाँ पे नोटपैड ओपन कर ले। ठीक, जितनी भी ऑप्शन रन से ओपन करोगे, मैं यहाँ पे राइट ओपन कर लेता हूँ। अभी हम लोग ये चाह रहे हैं कि रन के डायलॉग बॉक्स में ये एसटी ना रहे, रन डायलॉग बॉक्स में इसकी ये एसटी ना रहे, इसको मैं यहाँ पे रिमूव करना चाहता हूँ। तो ये मेरे पास विंडोज 7 जा रही है। मैं ये चेक करता हूँ, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज़ में, यहाँ पे मेरे पास विंडोज 7 अल्टीमेट 64 बिट है। तो आपको यहाँ पे टास्क बार के ऊपर आना पड़ेगा, फिर यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में आ जाए। प्रॉपर्टीज़ में मेरे पास यहाँ पे आ जाए स्टार्ट मेन्यू में। स्टार्ट मेन्यू में मेरे पास क्या लिखी होगी, प्राइवेसी, स्टोर एंड डिस्प्ले रिसेंटली ओपन प्रोग्राम्स इन स्टार्ट मेन्यू, स्टोर एंड डिस्प्ले रिसेंटली ओपन आइटम्स इन स्टार्ट मेन्यू एंड टास्क बार। मैंने चेक्स यहाँ पे हटा देता हूँ, अप्लाई कर लेते हैं, ओके करते हैं। अब रन में आते हैं, यहाँ पे मैं रन टाइप कर लेता हूँ, तो यहाँ से इसकी हिस्ट्री रिमूव हो जाएगी, यहाँ से इसकी हिस्ट्री रिमूव हो जाएगी। एक और चीज़ याद है, मैं फ़िलहाल यहाँ में से मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। विंडोज़ 8 में आते हैं, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में चेक कर लेते हैं कि मेरे विंडोज़ 8.1 प्रो एडिशन है 64 बिट की। यहाँ पे मैं रन में आता हूँ। रन में मेरे पास ऑलरेडी कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, मैं इसे रिमूव करना चाहता हूँ। तो टास्क बार के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में आ जाएं। देन यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, जंप लिस्ट में आते हैं, ये दो चेक्स यहाँ पे हटा देते हैं, अप्लाई करके ओके। अब रन डायलॉग बॉक्स में आते हैं, तो ये इससे हमारे पास नहीं होगी इस वक्त, चेक कर लेंगे यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे नोटपैड टाइप कर लूँ, क्या इसकी हिस्ट्री मेरे पास रहेगी, चेक कर लेते हैं। आई थिंक शायद अभी ना रहे, क्योंकि इसके चेक्स मैंने हटा लिए। अब ये स्टोर नहीं कर सकता। विंडोज़ आर में आ जाए, अब कुछ भी इसमें स्टोर नहीं होगा। अब जो कुछ भी लिखना चाहते हो, मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ ncpa.cpl। मैं यहाँ से कंट्रोल पैनल ओपन करना चाहता हूँ, तो जस्ट यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ कंट्रोल। सही, अगर मैं यहाँ पे सर्विसेज ओपन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ services.msc। तो अब क्या हुआ, कोई भी हिस्ट्री यहाँ पे नहीं रहेगी। इसको वापस हिस्ट्री को रखने के लिए टास्क बार के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में आ जाए, जंप लिस्ट में से दोनों चेक बॉक्स को चेक लगा के अप्लाई कर ले। कितनी हिस्ट्री आप यहाँ पे रखना चाहते हो, 10 to 15 मेरे पास हिस्ट्री होनी चाहिए, आप रख सकते हो। जितने बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो, ओके कर ले। अब विंडोज़ 7 में भी मैं कुछ ऐसे करना चाहता हूँ, वापस राइट क्लिक करके यहाँ पे भी आप रन में आ जाए। रन में यहाँ पे ओपन कर ले MS पेंट तो ओपन भी, मगर हिस्ट्री नहीं रहेगी, इसकी हिस्ट्री नहीं रहेगी। तब तक नहीं रहेगी जब तक मैं इसको चेक्स ना लगाऊँ। प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, टास्क बार की, टास्क बार के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में आ जाए, यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में आ जाए। देन दोनों चेक बॉक्स ऑन कर ले, चेक बॉक्स के ऊपर चेक लगा ले, ओके कर ले। अब इसको इसी रन डायलॉग बॉक्स की हिस्ट्री को रिमूव करने के लिए एक और मेथड भी है हमारे पास। रन में आ जाए, विंडोज़ आर, मैं यहाँ पे MS पेंट ओपन करना चाहता हूँ। अब इसकी हिस्ट्री पड़ेगी कहाँ पे, हिस्ट्री हमारे पास रहेगी रन डायलॉग बॉक्स में। मैं यहाँ पे नोटपैड ओपन करना चाहता हूँ, तो नोटपैड की हिस्ट्री हमारे पास रहेगी। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ, तो कैलकुलेटर की हिस्ट्री हमारे पास रहेगी। मैं यहाँ पे वर्डपैड एंड राइट ओपन करना चाहता हूँ, तो इसकी हिस्ट्री हमारे पास रन डायलॉग बॉक्स में रहेगी। अब इसको रिमूव करने का एक और भी तरीका है, ब्राउज में आ जाए। ब्राउज में मेरे पास लोकल हार्ड डिस्क की है,
तो या इसी यूज़र के अंदर है, तो मैं इसकी हिस्ट्री को डिलीट हिस्ट्री कर लेता हूँ। हिस्ट्री यहाँ से डिलीट हिस्ट्री कर लेता हूँ, यहाँ पर क्लोज कर लेते हैं। इसमें ऑफिस ओपन कर ली, वापस ब्राउज में आ जाए, किसी के ऊपर भी डिलीट हिस्ट्री कर ले, देन कैंसिल कर ले इसे। अब चेक कर ले, अब ये हिस्ट्री के पास नहीं रहेगी। लेकिन ये हुआ, इससे हुआ क्या कि आपके पास अब जो भी आप यहाँ टाइप करोगे दोबारा रन में वो हिस्ट्री आएगी आपके पास, वो हिस्ट्री रहेगी आपके पास। पहले वाले मेथड में मैंने क्या की थी, पहले वाले मेथड से मैंने यहाँ पे इसके चेक्स हटा दिए थे, इनसे चेक्स हटा दिए थे। अब मैं इसे करता हूँ यहाँ से शट डाउन। विंडोज़ 8 भी क्या हुआ, विंडोज़ 8 में मेरे पास कुछ भी नहीं इस वक्त। अगर आप यहाँ पे ncpa.cpl करना चाहते हुए ना, यहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन आ गया मेरे पास, कंट्रोल पैनल कंट्रोल लिखना चाहता हूँ तो कंट्रोल पैनल ओपन हो मेरे पास। अब रहेगी यूँ कि हिस्ट्री भी आ गई, इस चीज़ में पड़ी रहेगी, इससे मैंने चेक नहीं हटाया। इसको वापस रिमूव करने के लिए ब्राउज में आ जाए, जस्ट इसी यूज़र के ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पे डिलीट हिस्ट्री कर ले। अगर मैं यहाँ पे सेट ऑप्शन के ऊपर राइट क्लिक करके डिलीट हिस्ट्री कर लूँ तो इसे कैंसिल करके कैंसिल कर लेते हैं। अब रन डायलॉग बॉक्स में चेक करते हैं, कुछ यहाँ के पास हिस्ट्री बिल्कुल नहीं रहेगी। तो ये हमारे पास हो गई यहाँ पे कि रन डायलॉग बॉक्स से जो भी सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो भी फाइल किसी भी ड्राइव को हम लोगों ने वहाँ पे एक्सेस की हो, तो इसकी हिस्ट्री को यहाँ पे अपने पास स्टोर कर लेते हैं। हम लोगों ने क्लियर कर ली, उसकी हिस्ट्री को क्लियर कर ली। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।